नमस्कार, मेरा नाम है जयप्रकाश। आप देख रहे हैं अपनी वार्ता। अभी हम बहराइच लोकसभा में कवरेज कर रहे थे और कवरेज करते करते यहाँ बहराइच दीवानी में आना हुआ। वर्तमान में कई सारे मुद्दे चले, लेकिन दो तीन मुद्दे बड़े ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और कहीं ना कहीं इस पर हर व्यक्ति को सोचना भी चाहिए। मुद्दे मैं अगर पहले बता दूं, एक तो रिजर्वेशन का है, दूसरा ये चल रहा है कि लोकतंत्र की हत्या, और तीसरा संविधान खत्म किया जा सकता है, तानाशाही। तो अब ये चीज़ें सारे संविधान से संबंधित हम पूरे संविधान ही है, तो उसके बारे में एक अगर कहा जाए, विशेष जानकारी लिया जाए तो कहीं ना कहीं जो विशेष या सीनियर अधिवक्ता होते हैं, जो वकील होते हैं, वो इनकी जानकारी दे सकते हैं। हमारे साथ में बैठे हैं अनिल त्रिपाठी जी, जो सीनियर अधिवक्ता हैं और संविधान विशेषज्ञ हैं। तो मैं थोड़ा इन्हीं से वार्तालाप करता हूँ। क्या वर्तमान की जो राजनीति चल रही है, वर्तमान के जो मुद्दे चल रहे हैं, क्या ये सच में ऐसा होने वाला है कि नहीं। मेरा पहला प्रश्न मैं आपसे पूछूं तो जो वर्तमान चल रहा है, तो क्या लगता है कि यार लोकतंत्र की हत्या वर्तमान में हो गई है क्या? एज ए वकील आपसे ज़्यादा इसके बारे में कुछ जान नहीं सकते। देखिए, जो परिस्थितियां हैं तो उसमें हम लोग चूँकि न्यायपालिका के लोग हैं, तो हम लोग तो यही चाहेंगे कि लोकतंत्र स्थिर रहे या लोकतंत्र में और बढ़ोतरी हो। परिस्थितियां जो देश की हैं वो यदा कदा कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें कि ऐसा महसूस होता है कि लोकतंत्र असुरक्षित है, लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन जब कभी लोकतंत्र खतरे में होता है तो न्यायपालिका बढ़ के न्यायपालिका उसको बचाने का प्रयास करती है, और उसके लिए उसको सीमाओं को भी अगर क्रॉस करना पड़ता है तो न्यायपालिका उस सीमा से बढ़कर भी आगे बढ़ के संविधान को और लोकतंत्र को बचाती है। तो जब तक भारत का स्वावलंबी न्यायतंत्र है, तब तक लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है। लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि आप संविधान विशेषज्ञ हैं, तो क्या संविधान खत्म किया जा सकता है? भारत में तानाशाही आ गई, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है भारत में तानाशाही। अभी कई सारे स्टेटमेंट हैं कि अगर इस बार बीजेपी सरकार जीत जाती है तो भारत का चुनाव सिस्टम समाप्त हो जाएगा और पूरा अच्छी तरह से तानाशाही हो। तो क्या ये संभव है? देखिए, ऐसा संभव तो नहीं है, क्योंकि दुनिया के कोई भी देश 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद पुनः लोकतंत्र की ओर लौटे हैं, लेकिन तब तक उस देश की आर्थिक स्थिति, देश की तमाम जो स्थितियां हैं खराब हो चुकी हैं। भारत में ऐसा संभव इसलिए नहीं है कि वो सब देश बहुत छोटे छोटे देश थे। भारत एक बहुत बड़ा देश है और बहुत बड़ी जनसंख्या है, लड़ने वाले लोग हैं, संघर्ष करने वाले लोग हैं। अभी उन लोग की कृपा, दया, अनुकंपा बाकी है इस देश पे। जो लोग ने इस देश को स्वतंत्र कराया है, अभी वो लोग भी तमाम जीवित हैं। तो परिस्थितियाँ चाहे जैसी हों, लेकिन लोकतंत्र खत्म नहीं हो सकता है, और लोकतंत्र को ख़त्म करने वाले लोग बहुत दिन तक सरवाइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक स्वतंत्र न्यायपालिका, एक मजबूत न्यायपालिका, एक अच्छी न्यायपालिका इस देश में मौजूद है। वो संविधान को ख़त्म होने से पूर्णतः बचाएगी। अपने न्यायपालिका के नाम लिए तो मैं फील्ड में निकलता हूँ, तो ये भी मुझे कभी कभार लोग पूछते हैं कि भैया पत्रकार साहब, बीजेपी सरकार आ गए, यहाँ तो वकील भी खरीदे जा सके हैं, जज भी खरीदे जा सके हैं, सब कुछ। तो क्या न्यायपालिका खरीदी जा सकती है? न्यायपालिका स्वतंत्र है, और देखिए विसंगतियाँ सब जगह होती हैं, लेकिन फिर भी तमाम से ऐसे उदाहरण हैं, आप देख सकते हैं, जो चाहे सरकार के पक्ष का रहा हो, चाहे सरकार के विपक्ष का रहा हो, बड़ी ही मजबूती से न्यायपालिका ने उस पर काम किया है। अभी आप देखते हैं कि जो चंडीगढ़ के मेयर वाला मामला था, कितनी हिम्मत से न्यायपालिका ने उसमें काम किया। अभी जो चुनावी बांड वाला मामला था, कितनी हिम्मत से काम किया न्यायपालिका ने। ऐसे ही जब कभी देश पे संकट आएंगे तो न्यायपालिका 2 कदम आगे बढ़कर देश के संविधान की, देश के लोकतंत्र की रक्षा करने की कोशिश करेगी। और निश्चित रूप से, चूँकि इस देश की जनता को न्यायपालिका के ऊपर भरोसा है, इसलिए न्यायपालिका हमेशा इस देश की जनता की रक्षा करेगी। भारत का आरक्षण खत्म हो सकता है क्या? देखिए, आरक्षण प्रियम्बल में है, और जो
उसका स्थानीय आधार है। जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी और जब संविधान लागू किया गया था, उसी समय आरक्षण लागू किया गया था। आज आरक्षण का प्रारूप तो बदल सकता है, तरीका बदल सकता है, लेकिन आरक्षण खत्म हो ऐसा बहुत कम महसूस हो सकता है। आरक्षण खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत ये चीज़ आती है कि बीजेपी सरकार आरक्षण खत्म कर देगी, तानाशाही। तो अभी एक मेरा लास्ट प्रश्न है कि क्या बीजेपी सरकार वर्तमान में अपने मुद्दों से भटक गई है क्या? आपको ऐसा लगता है एज ए वकील, क्योंकि आपके सामने हमें लगता है हर व्यक्ति आता है, छोटे से बड़ा हर व्यक्ति, तो क्या लगता है आपको? देखिए, जब आदमी सीधे रास्ते से कोई चीज़ नहीं प्राप्त कर पाता है तो सोचता है टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, कुछ इस टाइप का रास्ता बनाया जाए जिससे सफलता प्राप्त हो। कभी कभी उसी बौखलाहट में सरकार और सरकार के समर्थित लोग कुछ ऐसे बयान देते हैं जिससे कि मेन जो मुद्दा है या जो मूल आवश्यकताएं हैं उससे जनता दिग्भ्रमित हो। लेकिन जनता बहुत होशियार है, बहुत ही स्वाभिमानी है, बहुत ही सच्ची है। वो सभी तरीके जानती है कि विभिन्न तरीके से मुद्दों में वो भटक नहीं सकती है। ठीक तरीके से वो वोट करेगी, ठीक तरीके से अधिकतम वोट होगा, और अगर अधिकतम वोट होगा तो देश में एक अच्छी सरकार, जो चुनी हुई सरकार होगी और अच्छी तरीके से वो काम करेगी। एक लास्ट प्रश्न, समय आपके पास भी नहीं है, क्या अगर तीसरी बार मोदी जी बनते हैं तो चुनाव सिस्टम समाप्त हो सकता है क्या? कई लोगों का स्टेटमेंट बयान भी है कि तीसरी बार बीजेपी सरकार आना मतलब भारत का सब कुछ समाप्त होना। देखिए, ऐसा है कि भारत के सीमावर्ती सभी देश, लगभग सभी देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बर्मा, बांग्लादेश, चाइना, ये भी जो भी देश हैं या जो समीपवर्ती और भी देश हैं, इन सब में एक एक बार सेना का सुख सभी भोग चुके हैं। तो सेना जो सैनिक शासन है कहने में बहुत अच्छा है, लेकिन वो जो है लंबे समय तक किसी को सुख नहीं प्रदान कर सकता है। तो प्रयास ये है कि ये जो देश है ये सैनिक शासन की तरफ नहीं जाएगा, और ये पुनः अगर कुछ गड़बड़ी भी होगी तो, क्योंकि 77 में भी 75 में भी एक बार झेल चुका है, ये आपातकाल को झेल चुका है, उसी तरीके से कुछ छोटी मोटी अगर विसंगतियाँ होंगी तो उसको भी ये देश झेलेगा, लेकिन पूर्णतः सैनिक शासन होगा ऐसा लगता नहीं है। ऐसा लगता नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब, आपने अपना समय दिया। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो विशेष मुद्दे थे या विशेष प्रश्न रहते हैं, संविधान खतरे, सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से वकील साहब ने सारी चीज़ बताई कि संवैधानिक माध्यम से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि बहुत सारे जो प्रश्न आते हैं उसका उत्तर ये प्रश्नों में इस वीडियो में मिल गया होगा। बाकी इससे रिलेटेड अगर आपका कोई दूसरा प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स कर लीजिए, हमें कमेंट करके बताएं कौन सा प्रश्न क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैं जयप्रकाश, अपनी वर्ड से।